अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो जनाब, क्या हाल है आप सबका, ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमने डिस्कस करना है, उसमें फ़ाइनेंस एक्ट 2023 है। आपको पता है फ़ाइनेंस एक्ट 2023 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कि जो जो टैक्स के अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं वो सारी की सारी इसमें मौजूद होती हैं। होता यूँ है कि जब भी कानून के अंदर कुछ तब्दीली दरकार होती है तो सेनेट के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए उस तब्दीली को अप्रूव करवाया जाता है। वो जब तब्दीली अप्रूव हो जाती है तो वो एक एक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाती है, कानून की शक्ल बन जाती है उसकी, और वो कानून फिर जो मुतलका जो उसकी बुक होती है, जो ऑर्डिनेंस होता है, एक्ट होता है, उसके अंदर उसको अमेंड कर दिया जाता है। तो आज हमने वही तब्दीलियां देखनी है कि फाइनेंस एक्ट 2023 में किस किस एक्ट में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं। इसमें जो एक्ट तब्दील होगा, जैसे कि नाम से पता लग रहा है फाइनेंस एक्ट, तो जो भी एक्ट फाइनेंशियल रिलेटेड होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, पैसे का लेन देन जिसमें आएगा, इफेक्ट होगा गवर्नमेंट के लिए, तो वो सारे एक्ट इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे कि कस्टम्स का एक्ट इसके अंदर मौजूद होगा, फेडरल एक्साइज के अंदर जो जो तब्दीलियां की गई हैं वो वाली तब्दीलियां होंगी, सेल्स टैक्स की होंगी, इनकम टैक्स की होंगी। तो हमने आज मोस्टली देखना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या तब्दीलियां। आपका जैसे कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इंटरव्यू में तो कस्टम्स से मुतल्लिक तो आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे हैं, आप उस डोमेन में नहीं जा रहे हैं। आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वो IRS का, FBR की दो डोमेन है, एक उसमें कस्टम आ जाती है और एक IRS आ जाता है। तो आप IRS के स्टूडेंट के तौर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जिसमें कस्टम एक्ट नहीं होगा, FED होगा इसके अंदर। उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका मैंने उसका पूरा ओवरव्यू दिया है कि फेडरल एक्साइज जो है ना ड्यूटी, वो उसके जो चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर में क्या क्या डील होता है। उसके बाद सेल्स टैक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे, तो सेल्स टैक्स की वीडियो भी मेरी मौजूद है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसकी भी मैंने चैप्टर वाइज वीडियो बनाई हुई है कि उसके अंदर पूरा चैप्टर की डिटेल दी हुई है। तो उसकी हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें अब ये फाइनेंस एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो छोटी मोटी तब्दीलियां आपने वो नहीं देखना, मतलब कि इसमें तब्दीली ये भी कि किस पैराग्राफ में कहाँ पे वर्ड कंप्लीट की जगह अकॉम्प्लिश डाला गया है, इस वर्ड का ये सब्स्टिट्यूट है, वो एक वर्ड बाय वर्ड भी तब्दीली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। उनको आपने इतना याद नहीं करना, ना उसको याद करने की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने फाइनेंस एक्ट खोला हुआ है 2023, ठीक हो गया। इसमें स्टार्ट में जो है ना, ये जैसे ये चीज़ें आई हैं, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसको चले स्टार्ट में ही हम आ जाते हैं। ये फाइनेंस एक्ट 2023 आ गया। ये आपको इजीली गूगल पे आप लिखेंगे फाइनेंस एक्ट 2023, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको ये कहाँ से मिलेगा, डाउनलोड कैसे करना पड़ेगा, FBR की वेबसाइट तो बेस्ट हो जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये रूल नंबर 8 आया इसका, फाइनेंस एक्ट का, क्या कहता है, इन द सेक्शन 139 इन सब सेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड क्रू, वो कह रहा है जो सेक्शन 139 है उसका जो सब सेक्शन 1 है उसके अंदर एक वर्ड है क्रू, द एक्सप्रेशन और आ रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप ऑफ पैसेंजर, ये एक पूरी वर्ड है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ये एक पूरा वर्ड वहां पे लिखा हुआ है। शैल बी इंसर्टेड, ये वाला वर्ड कह रहे हैं वहां पे इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये वो वर्ड है कि जो वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई फलाने सेक्शन में 2023 फाइनेंस एक्ट में कौन सा वर्ड ऐड हुआ था, या कौन से वर्ड की जगह कौन सा वर्ड अब इधर डाला गया था। इतना डीपली आपसे नहीं पूछेंगे, ना ही इस तरह के सवाल बनते हैं कोई करने कि भाई हमें बताएं कि कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड चेंज हुआ। असल में जो आपने करने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 18 पे आए, यहाँ से अगर हम इसको पेज नंबर 18 पे जाएँ ना, जो मैंने आगे निकाली हुई थी चीज़ें कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो यहाँ पे आ जाए। अब इसमें भी ये वही वर्ड है कि ये वर्ड चेंज करने, ये नहीं करने, लेकिन जो आपने करने हैं मिसाल के तौर पे ये देखें, वो कह रहा है 2231 AB सेक्शन ये वाला ऐड किया गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तब्दीलियां अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर 2023 में जो जो चेंजिंग आई है वो आपको सारी यहाँ पर मिलेंगी। तो जैसे कि सेक्शन एक ऐड किया गया जी 231AB, पहले नहीं था ये, ठीक है, अब ऐड किया।
इस रूल का रूल 23 क्या कहता है, आफ्टर ओमिटिंग सेक्शन 231AA द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शेल बी इंसर्टेड। 231AA जो है उसको रिमूव कर दिया गया है, उसकी जगह एक नया सेक्शन डाला है जिसका नाम है 231AB। एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, जैसे कि आपको पता है कि बैंकों में पहले कैश विड्रॉल पर टैक्स नहीं कटता था, 2023 के बाद से वो टैक्स कटना शुरू हो गया। तो वो अब आपको पता होना चाहिए वो कौन से फाइनेंस एक्ट में आया है। क्या कहता है, एवरी बैंकिंग कंपनी शैल डिडक्ट एडवांस एडजस्टेबल टैक्स, साथ ये भी बता दिया कि ये एडवांस टैक्स होगा और एडजस्टेबल टैक्स होगा, ठीक है, एट द रेट 0.6%। अब आप पूछेंगे सर एडवांस और एडजस्ट टैक्स में क्या फ़र्क है, तो एडवांस टैक्स की वीडियो भी मेरी ऑलरेडी मौजूद है कि एडवांस टैक्स क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। एडजस्टेबल टैक्स के बारे में आप ये समझ लें कि वो वाला टैक्स जो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यू कैन एडजस्ट अगेंस्ट योर टैक्स लायबिलिटी, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी जो एडवांस टैक्स कटा है वो आपका 100 रुपीज़ कटा है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपने कैलकुलेट किया कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 150 रुपीज़, तो आप ये कह सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस टाइप ऑफ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, तो आप उसको उसमें से माइनस करके बाकी 50 रुपीज़ जमा करवाएंगे। तो बहरहाल याद रखने की चीज़ है कि 0.6% लगा, 2023 फाइनेंस एक्ट में लगा। इज इट एडजस्टेबल और नॉट? यस, इट इज़ एडजस्टेबल टैक्स, ठीक हो। कैश विड्रॉल फ्रॉम अ पर्सन whose name is not appearing in the active taxpayer list on the sum total of the payment for cash withdrawal in a day exceeding 50,000 रुपीज़। हाँ जी, कितने पैसों पर लगा जी? 50,000 रुपीज़ से एक्सीड करेगा तो उसे 0.6% देना पड़ेगा। जबकि किस पे लगेगा? whose name not appearing in the active taxpayer list, जो एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है उसे ये टैक्स देना पड़ेगा। For the removal of doubt, it is clarified that the said 50,000 rupees shall be aggregate cash withdrawal in a single day। वो कह रहा है कि ये एग्रीगेट होगा, ये नहीं कि आप बैंक से पैसे निकलवाने गए, आपने कहा जी 45,000 दे दो, उसने दे दिया, फिर आप उसी दिन में घंटे बाद या 2 घंटे बाद गए तो आपने कहा 10,000 निकालने हैं मैंने, तो आप कहें जी मेरा तो ये 50,000 नहीं है, मेरा तो 10,000 है, जबकि पिछली भी अमाउंट मेरी 50,000 नहीं थी। तो बैंक कहेगा कि नहीं भाई 50,000 एग्रीगेट पे है, पूरे दिन में अगर आप 50,000 निकालते हैं थोड़े थोड़े करके तो फिर जो 50,000 से अबव वाली अमाउंट चली जाएगी उस अमाउंट पे आपको 0.6% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 45,000, अभी एग्जांपल मैंने कहा कि 45,000 आपने पहले निकाला, फिर 10,000 निकलवाया, तो जो 5,000 एक्स्ट्रा बच गया, 5,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा? 0.6% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप ATL में मौजूद नहीं है तो इस तरह की चीज़ें आपने जो है ना फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर से करनी है। हम इंशाल्लाह इसको रूल बाय रूल या सेक्शन बाय सेक्शन जो इम्पोर्टेंट हो गए मेरी नज़र में, हम उसको डेली डिस्कस किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जस्ट आपको मेरा हिंट देना मकसद था कि आपने किस तरह से फाइनेंस एक्ट 2023 की लर्निंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम मज़ीद इसी तरह आगे लेकर चलें, इसके अंदर मज़ीद हम इसको टटोलें कि इसके अंदर और क्या क्या चेंजिंग आई, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के ऊपर ही मेरी नेक्स्ट वीडियो बेस कर रही होगी। अगर आपका फीडबैक मुझे अच्छा आएगा तो फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं ये समझूंगा कि आपने जो है इसको खुद ही अपने तौर पर तैयार कर लिया हुआ है, मुझे इस पर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके फीडबैक का ज़रूर इंतजार करूँगा, कमेंट के जरिए ज़रूर मुझे फीडबैक करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।